जी सर, क्या कुछ मामला है? ग्वालड़ा गांव के महिलाएं और पुरुष से उपायुक्त महोदय को मिलने के लिए डेपुटेशन आया है और मैं भी इनके साथ हूं। 553 एकड़ के करीब ज़मीन ग्वालड़ा गांव में है और इस ज़मीन को कम से कम 60-70 साल से लगातार गांव के लोग ही काश्त कर रहे थे, लेकिन ग्राम पंचायत हाई कोर्ट में चली गई। ग्राम पंचायत हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि ग्राम पंचायत के हक में ज़मीन है तो इसकी ऑक्शन की जाए। तो प्रशासन ने ज़मीन की बोली कर दी। तो उसके बाद लोगों ने कहा भाई बोली करने के बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़मीन दे दी भी, वहाँ प्लांटेशन किया जाए। लेकिन 500-550 एकड़ ज़मीन में वहाँ प्लांटेशन कर दी तो जंगल जैसे तैयार हो गया। जो असल मालिक हैं जंगल की ज़मीन जिनकी होगी, किसी 2 एकड़ का ज़मींदार है, कोई 3 का, तो उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो डी साहब से हमने ये अनुरोध किया है भाई जो एक सरकार का रूल है, ज़मीन की ऑक्शन होती है, जो पीछे ज़मीन की ऑक्शन हुई थी उसके हिसाब से इनकी ज़मीन ऑक्शन पर दे दी जाए। 1 साल के लिए होती है, तो नेक्स्ट बार फिर ले लेंगे, जिससे कि वो जंगल भी बच जाएगा और जो ज़मीन है वो ग्राम पंचायत की सिम्मेदारी मीटिंग सरकार की आई गई हाई कोर्ट की डायरेक्शन से। तो ये अनुरोध करने के लिए डी साहब के पास आए थे, तो लोगों का डेपुटेशन डी से मिलेगा। सर उस ज़मीन पर कुछ झगड़ा भी है, अब कुछ महीने पहले जो झगड़ा हुआ था, मारपीट का भी मामला सामने आया था। इसमें कोई झगड़ा नहीं था। जो मैंने बात कही यही बात थी, लोगों ने ज़मीन बीज रखी थी, तो लोगों ने सरकार चाहती थी भाई हम इसको काटें। फिर हमने ऊपर बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ऊपर भी हमने बात की, फिर लोगों ने काश्त करा की है, इन्हें खर्चे करा के, तो इन्होंने ज़मीन काटनी चाहिए, तो इनको अनुमति मिल गई थी। उसके बाद ज़मीन इन्होंने छोड़ दी, तो झगड़ा तो कोई हुआ नहीं। लेकिन लोगों का यही है कि वहाँ पर जंगल ना लग के और उसकी ऑप्शन पर इनकी रसीद काट दी जाए, जिससे किसान हैं उस ज़मीन को काश्त कर सकें। सर लगातार 2 दिन से गांव के लोग जो है अधिकारियों के पास आ रहे हैं और गांव के जो सरपंच है उनके ऊपर आरोप है कि जो ज़मीन को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। कौन सी ज़मीन को लेके? ग्वालड़ा वाली। इसी के लेके ग्राम पंचायत सरपंच ने ही रेजुलेशन दिया है, तो यही बात हम कहने के लिए आए। तो सरपंच तो दूसरा भी दोबारा दे सकता है, प्रशासन चाहेगा, उपायुक्त महोदय चाहेंगे तो दूसरा भी रेजुलेशन दिया जा सकता है कि प्लांटेशन तब होता है गाँव से बाहर है, कोई ज़मीन खाली है, वो तो बिल्कुल गांव मलकियत के साथ में सारी ज़मीन साथ में जुड़ी हुई थी, सारी जुड़ी हुई है, तो जो असल मालिक हैं वो भी जंगल हो जाएंगे। सर कहीं ना कहीं गांव की जनता और सरपंच के अंदर वाद विवाद हो रहा है, क्या कहना होगा? देखो इस मामले में कोई विवाद नहीं है। खुद सरपंच इनके साथ मेरे पास आया था भी, मैं गाँव के साथ मेरी सहमति है, खुद सरपंच मेरे साथ आते इनके साथ आके। अभी आरोप भी लग रहा है सर सरपंच के ऊपर कि वो हमारे को धमकी भी देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, इसके लिए आरोप लगाना एकदम से बगैर अथेंटिक कोई बात कहनी नहीं चाहिए। कोई प्रूफ हो, कोई अथेंटिक कोई बात हो तभी कहनी चाहिए। सर एक बात और गांव से निकल के आई थी, कोई मिट्टी का गबन हो रहा है गांव में और सरपंच उसको अपने पर्सनल यूज के लिए। इसके लिए देखो मेरे संज्ञान में नहीं है, तो गांव वालों ने कोई एप्लीकेशन दे रखी है, तो इसकी इंक्वायरी वो गांव वाले बता सकते हैं। मेरा जो वर्जन है कि गांव का में जंगल नहीं होना चाहिए। असल सारे गांव के जो मलकियत मालिक हैं वो भी जंगल बन जाएगा। उपायुक्त महोदय से ही बात करने के मैं आया हूँ, भाई जो लोगों को रसीद इनके नाम काट दी जाए, लोग ज़मीन काश्त कर लेंगे। सर एक पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन लगातार जारी है, उसको लेकर सरकार क्या निर्णय? इसके लिए हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसके बाद सरकार ने उनके 23 तारीख को टेस्ट लिए हैं, तो जो टेस्ट में पास हो जाएंगे वो आ जाएंगे, जो बाकी बचेंगे उसमें सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी दूसरे साथियों ने भी आश्वासन दिया था भाई सरकार उसके बारे में जो रह जाएंगे क्या निर्णय लेगी वो सब बाद की बात है। पहले तो जो टेस्ट हुआ है उसमें जो कितने कवर होते हैं 1983 पीटीआई टीचरों ने सर्विस परीक्षा का विरोध भी किया है जी। पीटीआई टीचरों ने प्रजातंत्र में विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे पीटीआई हो चाहे आम व्यक्ति हो। सर पानीपत में कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या? इसमें पानीपत में क्या, पूरे हरियाणा में क्या, पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है। इसके लिए जो सेल्फ हमने कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा करेगा तो तभी हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं।
थैंक यू। तो ये थे पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार जो गांव ग्वालड़ा के ग्रामीणों के साथ आज पानीपत लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से जो गांव का ज़मीनी विवाद है उसको लेकर यह ग्रामीण पिछले 2 दिन से जो है पानीपत लघु सचिवालय में पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज भी काफ़ी संख्या में ये ग्रामीण जो हैं पानीपत उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं और क्या कुछ मांग लेकर ये पहुंचे हैं, क्या कुछ इन लोगों का कहना है, वो भी बातचीत करेंगे। बहरहाल बता दें कि पिछले 2 दिन से ये ग्रामीण जो हैं पानीपत उपायुक्त से मिलने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ समस्या है वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन पूर्व परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार आज इन लोगों के बीच पहुंचे थे, उनसे भी आपकी बातचीत कराई। गांव के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला। सर क्या कुछ मामला है पूरा वो बताइए। मामला जी कल भी आए थे हम लोग यहाँ पे, कल डीसी साहब नहीं आए हुए थे, आज डीसी साहब बैठे हैं, अभी मिलने वाले थे, हम नीचे आप लोगों को देख के आगे। तो मामला वही भ्रष्टाचार का, 5 साल के दौरान इसने जो भ्रष्टाचार किया है, जो 1.5-2 करोड़ की इसने मिट्टी बेची है अवैध ढंग से, इसकी खुदाई करा के जो 1.25 मीटर तक अलाव थी और वो 7-8 फुट तक खोद रखी है मिट्टी, उसमें जाके आप लोग स्वयं देख सकते हैं। लेकिन इतनी बार भी गुहार लगाने के बावजूद भी उस पर कोई उसकी जांच नहीं हो रही, तो इसलिए हम मजबूर हो गए फिर डीसी साहब के पास फिर आना पड़ा। तो उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मौके पर जाकर किसी को भी ड्यूटी लगा के देख सकता है। गांव में कोई गली इसने पक्की नहीं करवाई, कोई नाला नहीं बनवाया, कोई खुलासी जो आज तक 4-5 साल से तो हम देख रहे हैं उसकी खुदाई हो ही नहीं ली बिल्कुल। वो समतल हाम ज़मीन की तरह, लेकिन उसके 3-4 बार खुदाई दिखा के उसके पैसे डकार लिए इन लोगों ने। तो आज सर आप उपायुक्त महोदय के पास आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभी हम मिले नहीं, उपायुक्त महोदय से वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, हमको नंबर मिला हुआ, अभी मिलेंगे। तो क्या कुछ मांग लेकर आए हैं? मांग यही है हमारी कि हमारे जो इसने भ्रष्टाचार करा उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो अवैध कब्जे गांव में करवा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। नियम सबके लिए बराबर है, नियम पूरे गांव के लिए बराबर है। अगर अवैध कब्जे जमींदारों के, किसानों के हट रहे हैं तो दूसरे लोगों के भी हटने चाहिए। अगर उनको कब्जा करने का हक है तो जमींदार भी कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। सबको एक समान लेके चलना चाहिए। गांव में विकास कितना हुआ है? गांव में विकास कुछ नहीं हुआ है, आप लोग ग्वालड़ा गांव जाके दे सकते हैं। गांव में विकास हुआ है, एक तो गांव में चौकी खुली है, ये विकास हुआ है, ये सरपंच की देन है जो गांव में चौकी खुली है। एक चौपाल जो बनी हुई थी जिसमें लोग बैठ जाते थे, बूढ़े वगैरह वहाँ के ताश तूश खेल लेते, उसको गिरा रखा है इसने, ये विकास करा है इसने। और गांव में इतना तनाव का माहौल है पिछले 1 साल से, उसमें झूठी रिपोर्ट दे है, अवैध कब्जे करा हुआ है, किसी गरीब आदमी का और कईयों के मकान गिरा दिए थे। अभी पीछे एक भाई का, वो बलकार सिंह, उसके तूड़े का बना हुआ मकान था, वो गिरा दिया था, बाकी और लोगों के तो गिराए नहीं। किस तरीके के अवैध कब्जे? पंचायती ज़मीन पर अवैध कब्जे हैं। अच्छा, पंचायती जमीन। ये खाली जो पंचायती ज़मीन जिसको किसान जोत रहे थे 50 साल से, उसको वही अवैध लग रहे हैं। बाकी जो और लोग 6-7 एकड़ में बैठे हुए हैं वो भी तो अवैध ही हैं। अगर उन पर भी कार्रवाई करो वो भी अवैध है। जो हल्का के पूर्व विधायक थे और मंत्री थे कृष्णलाल पंवार, वो आज के बीच आपके बीच आज पहुंचे थे, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया आपको? आश्वासन उन्होंने तो हमको आश्वासन दिया है, चलो इस मामले को सुलझाएंगे। बाकी हमारी काफ़ी मदद करी थी पंवार साहब ने, अभी तो सत्ता में है नहीं, फिर भी कोऑपरेट कर रहे हैं हमको, सरकार कोऑपरेट कर रही है। प्रशासन की तरफ से नाराजगी है, सरकार कोऑपरेट कर रही है हमको। तो अब आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांग तो ये है कि वो इसकी। तो ये गांव ग्वालड़ा के ग्रामीण हैं जिन्होंने गांव के सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि जो विकास कार्य हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, सरपंच द्वारा इनकी अनदेखी की गई है। कुछ और भी ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जो जमीन गांव में किस तरह का माहौल है और सरपंच द्वारा किस तरह का काम किया जा रहा है गाँव में? तनाव हो रहा है गाँव में, वापस करो, इसमें पेड़ पौधे तनाव हो रहा है गाँव में, कोई तकलीफ नहीं। किस तरह का तनाव है, किस बात को लेकर? अरे जो जमींदार है उन के बारे में है, बाकी और किसी के बारे में कोई भी कहीं भी जाकर रोक सकता है जमीन, जमींदार से छोड़ के, बाकी जमींदार नहीं रोक सकता। भाई साहब जमींदार रोकन नहीं दे रहा। हाँ बस ये सरपंच अपनी जो उसकी फ्लोर की बोट है अपनी बोटा रखवा रहा है, सारे जोड़ रखवा दिए, कुएं रखवा दिए, और जितने भी आदमी है उससे के रोक रहे, जाट बामन रोक है उनके तो लठ मरवाओ सीधे। हम तो एक बात कहें, यूँ सरपंच का बस्ता खोसा जाए, दोबारा इलेक्शन होया जाए,
हम तो यह कहें इसकी जांच होनी। ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं और ग्रामीणों की मांग है कि गांव के जो सरपंच है उनकी जांच कराने की इन्होंने मांग की है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी संख्या में ये ग्रामीण है जो पानीपत के लघु सचिवालय में उपायुक्त से शिकायत लेकर पहुंचे हैं। उन महिलाएं भी यहां पर पहुंची है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। जी, क्या बात मांग लेकर आज आप यहां पर आए हैं? बता दीजिए क्या समस्या आपकी है? हमें की समस्या यह है, गांव में कुछ नहीं, हमारी सुनाई नहीं हो रही, कितने भी जाओ हमको सुनाई नहीं कर रही। हमारी यह समस्या हमारे गांव में, धरती हमारी खुशगी, चौपाड़ हमारी बेगी सब कम हो गया, हमारा को सुनाई नहीं हमारी क्या चीज़ की। हाँ हर जाम है, जमीन रुपये ले लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपये ले लिए, फूट नहीं बोन दे रहे हमने हैं। बोली गया था पीछे वो भी इधर का खा गया। जमीन दुआवेंगे वर्ष धन जमीन दुआओगे, जमीन में पेट डलवाना रहना हमारे पीछे। किसके द्वारा लगाए जा रहे हैं पौधे? सरपंच के कब से लगवाए जा रहे हैं और आपको क्या लगन लग गए हैं? नुकसान ये इतना कबाड़ा खड़ा है, ट्रैक्टर बड़न धंधा नहीं, हमारे बड़का ना खतरा है। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या पूरी समस्या? हमारे बड़का ना भी खतरा, हमने भी खतरा, खेता में रुख लुवाल लग रहा, हमारी घर की फसल भी नहीं होने देता हो, उसमें भी खतरा हो रहा। हमने तो खतरा यूँ है बेटी का, प्रहरी जंगल होंगे तो प्रहरी भी बैठेंगे हैं। हम तो या था मैं जुकर पहले थी ना नुए होनी चाहिए गाँव में, सुख सब कुछ गाँव में इतना बात फैला रखा, कितने जोड़ कुएं नहीं बनवाए, कितने सड़क नहीं बनवाए, कितने घाट नहीं बनवाए। आप अपने की दोनों पानी ला ली, चपाट तक उन्हें डुआ के घेर दी, मानस मरण का काम करा क्या, गाँव में चौकी घेर दी, के उड़ा तलवार चलना थी है। पहले भी तो होंगे, हमने 50 साल हो गए उस गांव में बड़ा ना, पहले भी तो सरपंच होते कि यूँ घना काल का रिसना काम की मुँह मांगड़ी दे रखी के चाव है यूँ। आप क्या लोग क्या चाहते हैं? हम तो यह चाह जमीन चाहिए, हमने तो दुकर पहले थी। तो ये गांव की महिलाएं हैं जिन्होंने सरपंच पर आरोप लगाए हैं कि सरपंच द्वारा जो है गांव में तनाव का माहौल बनाया गया है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा गांव के सरपंच पर आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव में आज काफ़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और पूर्व परिवहन मंत्री व हल्का से विधायक कृष्ण पवार भी इन लोगों के साथ पहुंचे थे, जिनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि सर क्या कुछ है पूरा मामला है वो बताइए। पूरा मामला ये है जी, ये दीपक शर्मा पंच है और इसकी पत्नी रवीना शर्मा सरपंच है। ये दोनों मिली भगत करके गैर तरीके से लोगों से अवैध कब्जे करवा रहे हैं गांव में। जोड़ी 8 एकड़ की जोड़ी है तकरीबन, वो जोड़ी गिरवा गिर दी इन्होंने, और 17 एकड़ का जोड़ था जो कि उसमें 10 फुट के करीब इन्होंने मिट्टी उठाकर और इनको दे दीजिए, नहर पे डलवाई, कुछ शुगर मिल में डलवाई है, अवैध तरीके से वह मिट्टी बेच दी जिसकी परमिशन 1.25 मीटर की थी। और ये सारे अवैध काम करवा रहे हैं गांव में और पार्टीबाजी करवा के जातिवाद का जहर घोल रहे हैं गांव में। हरिजन SC को उठा के जमींदारों पर SC ST के मुकदमे लगवा देते हैं और हमने उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कृपया करके इसकी जांच की जाए। और उन्होंने एक खुलासी खुदवाने कम से कम 2016 से 2020 तक 4-5 बार वो खुलासी खुदवा दी है, उसमें एक बार भी धरातल पे कोई काम नहीं होया। उसके 20-25 लाख रुपये का मनवा किया है। भ्रष्टाचार के सिवा दीपक शर्मा कोई भी काम नहीं कर रहा। जो बोलता है उससे अवैध तरीके से दरखास्त किसी के हाथ दिलवा कर उसके साथ कानूनी तरीके से अवैध तरीके से वहाँ उसको अरेस्ट करवा देता है और मतलब जबरशाही तानाशाही कर रहे हैं। बिल्कुल अवैध तरीके से ही सारा काम कर रखे हैं उन्होंने। तो ज़मीन का जो विवाद है पिछले लंबे समय से है, ज़मीन का विवाद जी कम से भी कम 100 साल से हमारे पूर्वज बाप दादा से इस पे काबिज हैं कभी से ही। और कभी भी कोई भी हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से कोई भी बेदखली का कोई आदेश नहीं है। हमारे केस हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। DC साहब का 13 का मुकदमा पेंडिंग पड़ा है।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही इसको। और फिर भी प्रशासन ने मिली भगत करके इन्होंने अब गैर तरीके से ही लोगों को अरेस्ट करवा के उस ज़मीन का कब्जा खाली करा लिया। खड़ी फसल में इन्होंने कब्जा ले लिया था। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो ये गांव ग्वालड़ा के राजेश कुमार थे जिन्होंने गांव के सरपंच पर आरोप लगाया है कि सरपंच द्वारा विकास कार्यों को लेकर गांव में भ्रष्टाचार किया है। और वहीं आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार इन ग्रामीणों का जो विरोध है वो गांव के सरपंच के प्रति है। अब इसको लेकर ये उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ उपायुक्त द्वारा इन्हें आश्वासन दिया जाता है वो अपडेट्स भी हम आपको देंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस मामले की जो है निष्पक्षता से जांच हो।